पिछले कुछ दिनों हमने बात की थी कि जो बुद्ध की एनलाइटनमेंट का हिस्सा था 4 आर्यक सत्य। कि पहला सत्य कि हर किसी को कोई ना कोई दुख है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी ज़िंदगी 100% परफेक्ट चल रही है। दूसरा सत्य उनका था कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा सत्य था कि हर दुख का निवारण भी है। और निवारण के लिए जो चौथा सत्य था कि उसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था कि दुखों से मुक्ति का एक ही रास्ता है। वो कहते हैं एकायनो मग्गो, कि एक ही मार्ग है जो कि उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग में दिया है। सो उसमें से आज मैं एक सत्य की, ये जो मार्ग की बात करने जा रही हूँ, वो है कि सम्यक वाचा। सम्यक वाचा मतलब कि जो सही है, जो सच है, वो बात करनी। किसी बात को तोड़ मरोड़ के बात ना करनी, कि जो आपने देखा वही कहना है, सच्ची बात करनी, और जो तथ्य है वही बात करनी। मगर हम देखते हैं हमारे पॉलिटिकल फील्ड में, हमारे इवन एकेडमिक फील्ड में प्लेजरिज्म का काफ़ी बोलबाला है कि किसी और ने कोई खोज की होती है और जो रिसर्चर्स हैं कई बार उसको अपना कह के पब्लिश कर देते हैं। या आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख लीजिए, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल प्रवक्ता हैं जो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी बात कही जा चुकी है, जो तथ्य कहे जा चुके हैं, और उनको अपना कह के वो बेचते हैं। अपने बात को बेचते इसलिए कह रही हूँ कि उनकी बात सुनने की बहुत बड़ी बड़ी फीस है, उनके प्रवचन सुनने की। सो वो बातें जो कहते हैं उसको थोड़ा सा इधर उधर का चेंज कर लिया। जो बातें हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे भागवत गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में, रामायण में जो बातें, जो ज्ञान ऑलरेडी लिखा गया है पुरातन ऋषियों ने, उसी बात को वो अपना कह के बताते हैं, जिसको प्लेजरिज्म कहते हैं। या रिसर्चर्स किसी और की रिसर्च को अपना कह के पब्लिश करते हैं। तो हर जगह तो वो सम्यक वाचा नहीं है, वो उनका वचन नहीं है, किसी और ने कहा है। और इसी तरह से हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में जिसको चुगली बोल देते हैं, कि किसी ने किसी को कुछ कहा, चाइनीज विस्पर की तरह, किसी ने किसी को कुछ बताई बात, उसमें थोड़ा सा और मसाला करके आगे कह देना, और उसने आगे कह देना, आगे कह देना, तो वो बात जब 10वें इंसान तक पहुंचती है तो कुछ और ही बन जाती है, जबकि ओरिजिनली किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही होती है। तो ये, और वर्क प्लेसेस पे भी कि कोई इंसान या कोई एम्प्लॉय कोई बात कहता है और फिर उसके जो आगे सीनियर्स हैं उसको किसी और तरीके से समझते हैं और उसको आगे अपने सीनियर्स को किसी और तरीके से बताते हैं। तो इससे जो ये धर्म नहीं होता, इसको धर्म की बात नहीं कह सकते। धर्म, ये धर्म से जीना नहीं होता। चाहे किसी भी रिलीजन में ऐसा हो, कोई भी जो इंसान है किसी भी रिलीजन को वो बिलोंग करता हो, बट ये धर्म से जीना नहीं होता। पर ये काफ़ी चल रहा है और लोगों को कई लगता है कि चलता है, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना सच बोल के गुजारा नहीं होता। ये सम्यक वाणी या सम्यक वाचा नहीं होता। मगर अपने आसपास अगर जब हम नज़र मारते हैं और देखते हैं, या हमारा जो व्यवहार है, हम जब सम्यक वाचा नहीं करते, तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे की, जिसके बारे में बात कही जाती है, तो वो उसकी ज़िंदगी को कई बार बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और बात को तोड़ मरोड़ के कहना, प्रेजेंट करना, और कई बार लोग मज़ा लेने के लिए ऐसे करते हैं, और या कुछ पर्सनल गेन के लिए ऐसे करते हैं, मगर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसका दूसरे इंसान को कितना नुकसान हो सकता है।
ज़िंदगी उथल पुथल हो सकती है। तो उससे क्या है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे की ज़िंदगी को हम तबाह कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। मगर एक प्रिंसिपल कर्मा का भी है कि जो कर्मा आपसे, मेरे से या किसी से भी ऐसे हो रहा है सम्यक वाचा ना करके, सम्यक वाणी पे अपना जो ना बोल के, तो वो घूम फिर के, ये पूरे सर्कल में लाइफ चलती है, लाइफ का एक सर्कल है। तो घूम फिर के वो जो नुकसान है देर सवेर आप तक भी पहुंच सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जब कोई सम्यक वाचा ना किया जाए, सम्यक बात ना की जाए, तो आपको ये लगता है मैं हायर पोजीशन पे हूँ, मैं हायरार्की में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला इसका, दूसरे को ही नुकसान होगा। मगर ये कर्मा का साइकिल जो है किसी को नहीं छोड़ता, ये मत भूलिएगा। तो वाणी पे कंट्रोल होना, ये कि ये जो हम बोल रहे हैं उससे उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, या फिर उससे सामने वाले को क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है, इसके बारे थोड़ा सेंसिटिव होना ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं सम्यक वाणी ना होने से मुल्कों तक की लड़ाइयाँ हो रही हैं। धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, वो लड़ रहे हैं, परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये सुखदाई नहीं है। थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है इस पे। लाइटली ना लें इस बात को। काफ़ी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान में, मेडिटेशन में आप बैठें या ना बैठें, ध्यान में बैठें या ना बैठें, मगर ज़िंदगी को ध्यान से जीने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस पे ध्यान दे के बताएं, मुझे बताएं कि कभी आपका कोई ऐसा नुकसान हुआ है या किसी ने आपको ऐसे नुकसान पहुंचाया है कि जब वाणी सम्यक ना थी, और आपको कितना दर्द हुआ। कुछ दिनों से देख रही हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो इसके लिए मुझे बात करनी ज़रूरी लगी, तो आज मैंने इस पे बात की है। थैंक यू।